रखी गई है, आज पंचायत रखी गई है, क्या निर्णय है? बस आज जो पंचायत जो रखी गई है, जो भी चुने गए हैं इसमें वो जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। वो एमपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले या किसी हुड्डा ऑफिसर से मिले, हमारे को उस बात का हमारे सिर मत्थे स्वागत है। इस बात का वो बात मेरे लिए मान्य होगी। कुछ चुनिंदा निर्णय लिए गए, चुनिंदा लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है हर गांव से। हाँ जी, हाँ जी, हर एक गाँव से जो है शामिल किया गया है। एक गाँव की नांग कम से कम 11 गाँव से शामिल है। 11 गाँव की आज मीटिंग हुई है। जी जी, लगभग। जी, और पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिले इसमें, कुछ लगता है? हाँ जी, ये तो आप सब जानते हैं, छोटा मोटा तो पॉलिटिक्स प्रेशर तो चलता ही है। उसी की वजह से सारा खेल खराब हो रहा है। क्यों 10 साल हो गए जिला परिषद के, हमेशा बनते आ रहे हैं और किसान यूनियन की भी सेवा करते आ रहे हैं। आपने पता किसानों को लठ लगे थे, किसान यूनियन में कितने बंदे शहीद हुए हैं। वो भी सब हमारे पास जो हमारे यूपी से हैं, टकैत साहब डेरे में कई बार आए हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक बात दिखा रहे हैं कि वो क्यों बुलाया तुमने। वो भी इसके बीच में जलन पैदा कर रहे हैं। वो भी हमारे को जो है दुखी करी है वो बात। उस बात से तो हम किसानों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा परिवार सारा चला जाए। पंचायत के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? पंचायत के द्वारा निर्णय लिया गया, अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। ये अपनी बात जो कानून के तरीके से जो कल गड़बड़ हुई है, इसके सही निर्णय जो लेंगे हमें वो मंजूर है। कल हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ है और जो ये निर्णय लेंगे वो बात हमारे सिर मत्थे रहेगी पंचायत की। इससे पहले भी आपने मिलने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि आपको मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया। तो हमें 5-6 महीने से मिलने की कोशिश में हम बार समय दिया जा रहा था, लेकिन नहीं मिल रहे थे। कल परसों भी हम गए हैं, आगे से निकल के बोले चंडीगढ़ जाना है, तो तुरंत निकले गए एमपी साहब। ठीक है जी। उसके बाद तुरंत दोपहर बाद हमें पता नहीं है कि हमारी जहाँ पर फैक्ट्री है, 200 साल पुरानी हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पर हमारे बड़े भाइयों का हिस्सा है, फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी गई है। हमें नहीं पता लगा। हमें तो बाद में किसी लेबर ने फ़ोन किया कि बाबा साहब यहाँ तो जो है काफ़ी पुलिस बल आया हुआ है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हम लोग गए तो मैंने पूछा जाकर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले हमने नोटिस दिया। हम कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया 28 तारीख दे रखी है उसकी, उसका जवाब हम देंगे, ना कि उसका नोटिस दिया। उसके लिए 28 तारीख है, हम नोटिस भी देंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारे पास क्या है। जो हमारे साथ कल किया है ये बहुत गलत हुआ है जी। बाबा जी, डेरे को भी नोटिस दिया गया है? हाँ, ये डेरे के लिए नोटिस दिया, उसी की 28 तारीख है, उसके हम कागज देंगे और दिखाएंगे। उस बात से हमें कोई इतराज़ नहीं। जिस प्रॉपर्टी पे तोड़फोड़ की गई है वो किन के नाम है? जो प्रॉपर्टी पे तोड़फोड़ की गई है ये हमारे बड़े भाई हैं दिलबाग सिंह और जगपाल सिंह, वो अलग हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बेटे हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है और वो उन्हीं की तोड़फोड़ हुई है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है जी। बट ठोस प्रशासन नहीं मिलता तो अभी आगे भी सारे जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, फिर 50 गाँव की पंचायत इकट्ठी होगी और जो मालिक का हुक्म होगा परमपिता का, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे फिर हम। ठीक है। गाँव में जो ये जी कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव गुवांडे की जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है, इन्होंने न्याय के दायरे में लड़ाई लड़ी है। इस गांव का इतिहास रहा। इस गांव की 36 बिरादरी एक है। इस गांव में जितने भी हमारे गांव के गुवांडों के जितने भी गांव आए, यहाँ कम से कम 40 गाँवों के मौजूदा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। पानीपत के सामाजिक संस्थाओं के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज जो निर्णय लिया गया है ये सभी हमारे गांव का नहीं, ये पूरे जितने भी गांव हैं उनके मौजूदा आदमियों का निर्णय है। जो यहाँ पर 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो हम जो ये कमेटी ये हर एक चीज़ की लड़ाई लड़ना जानती है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है। हमारी दादा लाई पे जो प्रॉपर्टी जो बनी, जो कारखाने के नाम से वहाँ पर लाट है हमारी ज़मीन में, उसको ढहा गया प्रशासन ने। आज जितनी भी 36 बिरादरी के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले। प्रशासन इन गांव को, गुवांड को, इन 36 बिरादरी को अपनी कठपुतली ना समझे और सरकार के नुमाइंदे आप लोग वोट से बनते हैं। अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करे, ना कि इस भाईचारे को तोड़ने का काम करने। एक बात आई है अभी में जो फर्द है जो जमाबंदी है उसमें जाके बाकायदा फैक्ट्री कारखाना दिखाया गया और वो कारखाना हमारे ताऊ जी के जो लड़के हैं, हमारे भाई
ये विकास के नाम वो कारखाना है, वो कम से कम 15 साल से कारखाना दिखाया गया। देखो जी, कागज देख लो, जो हमारे पास प्रूफ है, यही प्रूफ हम डीसी साहब के पास भी लेकर जाएंगे। जो हमारी ज़मीन है चाचा की, इसमें ये 12 कनाल में फैक्ट्री है जी। फैक्ट्री इसमें लिखी हुई है फर्द में, जो ये देखो बोलो, पूछो जी पूछो। ये जो कल सरकार ने घेरे तो हम आपके माध्यम से देख रहे थे, हम भी पहुंचे थे, तो उसमें डीएसपी साहब के से आप बात करते थे तो वो कहते हैं पैक्ट लगा हुआ ये नाम है। फिर उधर डीटीपी से जाते थे ये तो अनऑथराइज है। ये हमारी दादा लाई ज़मीन है, गांव में जो बोलते हैं हमारी दादा दी ज़मीन है। मनोज की जो ज़मीन बांटा है भाई बंटवारे में कानून तौर पे, वो खाली है, वो कॉलोनी का दिशाएं खुली है उसमें नक्शे में फर्द में, उसमें वो पानी डाल रहे, कॉलोनी की निकासी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपील की मनोज से, जब जिला परिषद से भैया हमें पानी की निकासी जब तक नहीं होती है घेर दो, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब ये जो ज़मीन घेरी है गैर कानूनी है, इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे, और जो आज अभी मीटिंग हुई है अध्यक्ष मिल के जाएंगे, जो हर आदमी लिया है, हर गांव से 2 आदमी, उनसे मिलेंगे। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार प्रशासन के कंधे पे आधर के जो स्थानीय नेता हैं कंधे का सहारा लेकर के ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं भी किसी को रोजगार ना मिले। रिटायरमेंट लगा रखी हमारे चाचा उस फैक्ट्री पे, बैंक में लोन भी होगा उस पर, उसका मीटर भी देखो आप, उस पर जीएसटी भी ली हुई है। तो इतना फ्रॉड थोड़ी होगा समाज को भाई एक अधिकारी कह दे गलत है, 1000 पुलिस वाले रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, और भी अधिकारी पकड़े गए हैं, उसका घर घेर दिया, उसका भी कोई एक्ट लगता होगा। ये एक द्वेष की भावना राजनीति से प्रेरित ये हमें मुकदमा लगा है जानबूझ करके। 3100 रुपये कह रहे हैं मनोज पे फिरौती, 3100 रुपये तो मजाक ही तो ही है, मतलब बदनाम करने की साजिश है। इनाम रख दिया 15,000 रुपये, आप देखते रोज चलान काट रही है पुलिस। एक हमारा गुवांड में है रमेश आढ़ती एसोसिएशन का प्रधान सज मंडी में, उसको भी इन्होंने नाम रख दिया था। जो क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं एक विशेष प्लान के तहत। हम इस अधिकारी से कहते हैं भाई ऐसा ना करें, ये जो व्यापार में आ गया आदमी, व्यापारी करते हैं तो पैसा लगता है। अब वो कितना खर्च हो गया बनी थी फैक्ट्री, अब ये इसके हम इसके लिए अब सरकार से भी केस लड़ेंगे, अधिकारियों को भी डाल लेंगे, और अब साहब से जो कमेटी में लगाएंगे, जो आदेश होगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। नहीं फिर दोबारा फिर पंचायत होगा।